दोस्तों, कराची की तारीख की सबसे बड़ी नकबजनी की वारदात। दोस्तों, 15 साल पुराना खादिम ही निकला असल मुलजिम। 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस अलर्ट होती है और 24 घंटे के अंदर 30 करोड़ की मालियत की जो रकम है मुद्दई तक वैसे के तैसे पहुंचा दी जाती है। अब ये कार्रवाई किस तरीके से हुई, पुलिस ने किस तरीके से काम किया, टीम किस तरीके से तश्कील दी गई, आइए जानते हैं SSP वेस्ट मिस्टर तारिक इलाही मस्तोई से। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू। कैसे हैं आप? सर थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया सर। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइए कि एक केस आता है और बहुत ही जल्दी में वो सॉल्व होता है और फिर जो रकम जो लूटी जाती है वो मुद्दई तक पहुंचाई जाती है। तो सर बताइए कि ये केस किस तरीके से हुआ, रॉबरी किस तरीके से हुई, रकम कितनी मालियत के अंदर थी और किस तरीके से डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस ने इसको सॉल्व किया? थैंक यू वेरी मच जी, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन आपने किया। बात ये है कि ये वन ऑफ द काइंड एक अपनी तरह की अपनी नौइयत की एक बड़ी अनोखी वारदात भी थी और जितना क्वांटिटी और जितना क्वांटम था इसका और जो अमाउंट वहाँ से स्टोल हुआ था, चोरी हुआ वहाँ पे, वो ये रिपोर्ट हुआ है कि आज तक कराची में शायद इससे बड़ी वारदात जो है ना शायद इस अमाउंट की नहीं हुई जो है ना। और हमारे लिए बड़ी परेशानी की बात थी और बड़ा एक चैलेंजिंग किस्म का केस था। मुलजिमान बड़े शातिर थे, उसके लिए उन्होंने कुछ 6 महीने पहले इसकी प्लानिंग करते रहे, फिर इसको कैसे उन्होंने डिस्पोज करना है उसकी उन्होंने प्लानिंग की, फिर जैसे उसकी एग्जीक्यूशन करनी है और डे ऑफ एग्जीक्यूशन उसका इम्प्लीमेंटेशन के अपने प्लान को जिस दिन हमने इम्प्लीमेंट करना है वो बड़ा उन्होंने कुछ थॉट आउट वर्क सोच विचार के बाद जो है ना उसको बड़ा वर्कआउट किया हुआ था और इसके लिए उन्होंने कुछ 6 महीने का टाइम जो है ना वो लिया और सारी चीज़ें उन्होंने प्लान की। फिर इसमें उन्होंने गैंग को इन्वॉल्व किया। फिर जिस तरह की ये नकबजनी थी और जो वॉल था वो बड़ा कंक्रीट की वॉल थी और उसकी प्रॉपर SOPs के मुताबिक जो ज्वेलर है उसने उसको प्रॉपर उसको SOPs से बल्कि शायद आप कहें उससे बढ़ के उसने उसको बनाया हुआ था। तो जिसके लिए फिर उन्होंने स्पेशल मशीनरी या इक्विपमेंट हायर किया जो है ना, क्योंकि इतना उसको काटना था और वो बड़ा ही जो है ना सोफिस्टिकेटेड किस्म के कटर्स थे जिसमें पानी लगा हुआ था ताकि वो सरिया जब कटेगा, लोहा कटेगा तो उसमें पानी डलता रहे, साउंड ज़्यादा ना हो, डस्ट ज़्यादा ना निकले, बड़ी टेक्निकली। फिर उसके साथ उन्होंने एक वेल्डर जो है अपने साथ उसी कमाश का हायर किया, कुछ पंटर्स अपने साथ हायर किए जो कुछ थोड़ा सा उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। फिर उसको जब उन्होंने डिस्पोज करना था उसके लिए उन्होंने वो लड़के अपने साथ शामिल किए जो इस मार्केट में काम करते हैं, जो मुख्तलिफ मतलब एक तो फ्रंट एंड है जहाँ पे आपको फिनिश प्रोडक्ट्स होने की मिलती है जो शोरूम होता है या ज्वेलरी शॉप होती है। सेकेंडली फिर एक बैक एंड पे जो है ना कारखाना होता है, मेकिंग होती है जहाँ पे डिजाइनिंग होती है, मेल्टिंग और सारा प्रोसेस सारा होता है। तो वहाँ के वो कुछ लोग थे वो उन्होंने उसको शामिल किया ताकि जब इतनी अमाउंट बड़ी क्वांटिटी का सोना वो ले जाएं तो उनके पास ऑलरेडी स्पेस हो और उसको वो किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट करके और यूज़ करके चीज़ों को बाद में यूटिलाइज करते रहें। और फिर उसमें जो सरगोना था वो इसी शॉप पे गुज़श्ता 15 साल से काम कर रहा था जो है ना। और वो जब हम क्राइम सीन विजिट करते रहे तो वो हमारे दरमियान घूमता फिरता रहा, वो पुलिस की नकल व हरकत और सारी चीज़ों को उसको भी ऑब्जर्व करता रहा कि जी हमने कैसे अपने आप को इस पे एस्केप करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब की ज़ात का बहुत एहसान है और मैं ये कहूँगा कि मेरी टीम की बड़ी एफर्ट्स हैं इसमें कि हमने इसको बड़ा प्रोफेशनल तरीके से लिया और तमाम एक होलिस्टिक किस्म की अप्रोच हमने उसमें अपनाई। उसमें हमने तमाम एंगल्स को जो है ना तफ्तीश में सामने रखा। क्राइम सीन से हमने वो स्टार्ट लिया। नॉर्मली पुलिस में हमारे यहाँ ट्रेडिशनली एक बात कही जाती है कि मौका बोलता है, क्राइम सीन स्पीक्स जो है, ठीक है ना जी। तो क्राइम सीन से आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है अगर आप उसको प्रॉपरली देखें। तो हमारी क्राइम सीन यूनिट्स बड़ी प्रोफेशनल हैं कराची पुलिस की, तो हमने उनको कॉल किया, वहीं से हमें कुछ क्लू मिला। फिर हमने ट्रेडिशनल जो पुलिसिंग है हमने उसको देखा कि जी किस तरीके से अब हम इसको लेके चल सकते हैं जो है ना। तो उसमें हमने फिर डिजिटल, टेक्निकल और ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं पुलिसिंग के वो सारे हमने यूज़ किए। और फिर जब हमने बंदा पकड़ा और उस पे जिस पे हमें शक था और फिर वहीं से हमारी बड़ी इन्फॉर्मेशन हुई, फिर पुलिस का जो क्विक रिस्पांस फोर्स थी हमारी उसने बड़ा इमीडिएट रिस्पांस दिया। फिर हमने काफ़ी सारे इसमें रेड्स की और विद इन एक रात में हमने जो है ना तकरीबन को 5 के करीब मुख्तलिफ जगहों पर हमने रेड्स किए और इसमें जितने भी मेम्बर्स इन्वॉल्व थे वो सब के सब हमने उसमें अल्हम्दुलिल्लाह अरेस्ट करें जो है। और उसके साथ फिर जो स्टोलन प्रॉपर्टी थी वो सारी की सारी रिकवर हुई और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शफाफियत के साथ जो है ना वो हमने मुद्दइयों तक भी पहुंचाई। और जब फिर उसका वेट किया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी चीज़ें गई थी, कुछ चीज़ें शायद उनसे मिस भी हुई थी, तो वो भी चीज़ें उसमें ना हमें रिकवर हो गई। सर एज यू नो वी आर लिविंग इन एरा ऑफ सोशल मीडिया जहाँ पे वीडियोस वायरल होती हैं और रिसेंटली अगर हम देखें तो कुछ पुलिस वालों की वीडियोस वायरल हुई जिनको सज़ा दी गई है। तो सर जब इस तरह का एक अच्छा काम हुआ है तो आपकी
जानिब से, आपके सीनियर अफसरान की जानिब से इस टीम को क्या इनामत देने का ऐलान जी है? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, सज़ा और जज़ा का प्रोसेस तो जो है ना ये साथ साथ चलता रहता है, और मैं अक्सर इस पे बात भी करता रहता हूँ एज ए पुलिस ऑफिसर कि बड़ी एक परसेप्शन होती है ना, एक परसेप्शन जो है ना, तो एक बड़ी मिस परसेप्शन जो है ना पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ है कि जी हमारी कोई इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ही नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे सज़ा और जज़ा का बाकायदा एक प्रॉपर मैकेनिज्म है और लीगल उसकी बैकग्राउंड्स हैं। तो इस हवाले से भी जो बुरा काम करता है तो उसको सज़ा भी मिलती है, वो ज़्यादा हाईलाइट होती है। लेकिन जब पुलिस केस को ट्रेस कर लेती है तो मेरी एक गिला रही है हमेशा एज ए पुलिस ऑफिसर कुछ दोस्तों से कि जब हम अच्छा काम कर लेते हैं तो उसको उतनी प्रोजेक्शन नहीं मिलती। ये खबर तो अखबार में बड़ी 3 सुर्खियों में छपती है कि जी ये वारदात होगी, लेकिन जब हम वो मुल्ज़िमान पकड़ लेते हैं तो वो एक कालमी खबर कहीं पे आती है कि जी पुलिस ने ये कर दिया। तो इस हवाले से भी मैं बहुत मशकूर हूँ। सबसे पहले तो होम मिनिस्टर सिंध का, जैसे ही उनको पता लगा उन्होंने बाकायदा हमें अप्रिशिएट किया और हमें बड़ा उन्होंने शाबाश दी और इस चीज़ को इंश्योर किया कि जी जो बाकी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी एज़ पर प्रोसीजर और एज़ पर जो लॉ हमारा रिवॉर्ड की पॉलिसी है उसके तहत। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आईजी साहब सिंध ने भी मुझे और मेरी सारी टीम को बुलाया हुआ था। तमाम टीम को आईजी साहब ने CC1 सर्टिफिकेट्स दिए और 1 मिलियन का जो है वो रिवॉर्ड भी जो है ना तमाम टीम के लिए उन्होंने दिया। बहैसियत कमांडर जब मैं टीम को लीड कर रहा था उस हवाले से उन्होंने मुझे अप्रिसिएशन लेटर भी दिया, जो कि मैं समझता हूँ मेरे लिए बहुत एक ऑनर की बात है। इस हवाले से फिर एडिशनल आईजी साहब ने जो है उनके परव्यू में जो रिवार्ड था वो उन्होंने अनाउंस किया है और इंशाल्लाह कल उन्होंने भी हमें बुलाया हुआ है। और बाकी DIG साहब तो सारे ऑपरेशन को सुपरवाइज़ कर रहे थे। इरफान बलूच साहब, उनका एक बड़ा किरदार रहा, एक बड़ा उनकी गाइडेंस रही जो है ना हमें बहुत सारी चीज़ों में, तो जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें ये सारी कामयाबी दी।